उस रिमझिम को तो मैं उस हाल में तड़पते हुए देखना चाहता हूँ कि वो मौत के लिए प्रार्थना करे, भीख मांगे, लेकिन उतनी आसानी से उसे मौत भी ना मिले। इसका मतलब ये कविता एनजीओ चलाने की आड़ में लड़कियों का सौदा करती है? नहीं, हम और दिया इस चाल का शिकार नहीं बन सकते। हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। पर कैसे? हे माता रानी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। चाहे जान खतरे में डालनी पड़े, लेकिन हमें यहाँ से कुछ भी करके भागना होगा दिया। लेकिन कैसे? यहाँ से भागना तो बहुत मुश्किल है। यहाँ 24 घंटे कोई ना कोई पहरा देता रहता है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम यहाँ से कैसे निकल पाएंगे। भाई साहब भी नहीं है। दिया, तुम घबराओ मत, चुप हो जाओ। हमें चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। आई प्रॉमिस। तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है ना रिमझिम। और एक हम है, राज घराने के होने के बाद भी ऐसे रो रहे हैं। नहीं, हम हिम्मत नहीं हार सकते। तुम बताओ, हमें क्या करना होगा? हम सब करेंगे। चंचल रानी, सब कुछ हुआ हमारे साथ, फिर भी हमने इसे इस महल में रखा, अपनी बहन माना इसे, और हमें मारने पे उतर आई है। ये औरत अपना आपा खो चुकी है। बुआ माँ, इन्हें यहाँ रखना अब डेंजरस है। मुझे लगता है इन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेजने के अलावा कोई रास्ता नहीं हमारे पास। मैं भी फोन करती हूँ। हमें लगता है समीर बना के आने से पहले हमें इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। कैसी बात कर रही हो प्रेम से? समीर हमारे फैसले के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे प्रेम बुआ सा। वैसे भी इस महल की होने वाली रानी है हम। और जब रिमझिम इस महल में नहीं है तो फिर उसकी मासी का यहाँ क्या काम? इसका यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। शराब के नशे में कहीं हमारा सच सबके सामने ना ले आए। इसका कोई भरोसा नहीं। रुक जाइए। ये मेरी भी मासी है। आप होंगी होने वाली रानी, बट मैं आपका राजकुमार हूँ। और मेरा फैसला है कि मासी कहीं नहीं जाएगी। पर अब एक बनना भी आप छोटे हैं। समीर बन्ना की गैर मौजूदगी में अब एक बन्ना का फैसला हुक्म होता है। लिटो फटाफट। रेडी? कविता दीदी, सरिता, नंदिनी, कोई तो हमारी बहन को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है। ठीक तो कोई तो हमारी मदद करो। हे माता रानी, हमारी बहन को क्या हुआ? क्या हुआ? कविता दीदी, इसे मिर्गी का दौरा पड़ रहा है। क्या करूं माता रानी, प्लीज मत जाओ। कोई तो हमारी मदद करो, कोई कुछ करो तुम सही। लेकिन इससे मिर्गी का दौरा हमेशा आता है। मैं प्यास नहीं खराबती हूँ। तुम ठीक हो रही? हाँ जी, आपको पता है। और ऐसे वैसे मिर्गी के दौरे नहीं आते, बहुत खतरनाक दौरा पड़ता है इसे। आपको पता है, एक बार तो इसने एक दूसरे चाकू से वार कर दिया था। इसके हाथ बांधने पड़ेंगे, वरना ये पता नहीं क्या करेंगे। बहुत खतरनाक है। अब कविता दीदी, मुझे लग रहा है इसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। पता नहीं क्या करेगी ये। अरे ये तो बेहोश हो गई। मैं हॉस्पिटल में फोन लगाती हूँ। जल्दी कविता दीदी, मेरी बहन है माता रानी। बस मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाए और मैं यहाँ से निकल जाऊँ।
अरे का राजा साहब, क्या हुआ? गोंद लगाइए राजा साहब। हमें देखिए, हम राजा नहीं है फिर भी गोंद भल भर लगा रहे हैं। देखिए पर जी, लगाइए बढ़िया से। हाँ अब ठीक है? अरे एकदम बढ़िया है। वैसे कौन है ये? ये हमारी बहन है, दिया सिंह राजावत। जय हो दीदी, नमस्ते। और हीरोइन जैसी दिख रही हैं, ये कौन है? राजा की रानी है का? नहीं तो फिर गर्लफ्रेंड होगी। नहीं, दुश्मनी का। दुश्मनी के लिए ये सब कर रहे हैं। बड़ी खास दुश्मनी लगती है। एक पति पत्नी के बीच प्यार का रिश्ता होता है, लेकिन वीरगढ़ के राजा सा और रानी सा के बीच में सिर्फ और सिर्फ नफरत का रिश्ता होगा। अरे राजा साहब, अरे कहाँ राजा जी, आप भी कमाल कर रहे हैं। भाला वाला छोड़ के आप ये गमले के पीछे पड़े हैं यार। कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं। अरे खून निकल आया। आप अस्पताल चलिए पहले। आप अरे हम ये सब छोड़ के नहीं जा सकते, अभी ये अरे जरूरी ये है। हो जाएगा गुरु, कहाँ जा रहा है? जाएगा? आप पहले पट्टी कराते हैं। चलिए चलिए चलिए। अरे यार राजा साहब, चलिए 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 चलिए। जीजी, हमारी बहन को क्या हो गया? हे माता रानी, प्लीज हमारी बहन को बचा लो। डॉक्टर, ये ठीक तो है ना? देखिए वाइटल्स नॉर्मल है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि इनको दौरे क्यों पड़ रहे हैं। इसका मतलब दिया ठीक है, हम इसे घर ले जा सकते हैं? हाँ, नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे घर ले जा सकते हैं? अगर इन्हें कुछ हो गया तो मुझे नहीं लगता इनकी तबीयत सही है। ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर से चेक करने से क्या पता चलता है डॉक्टर? अब वो कीजिए ना, उसे क्या कहते हैं वो, MRI वो कीजिए आप, उससे पता तो चलेगा एटलीस्ट। डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता है ना दिया के दिमाग में कुछ तो हो गया। उसे कुछ हो गया ना तो हम भी मर जाएंगे। जीजी क्या करे अब? अरे अरे अरे, ये क्या शोर मचा रखा है? ये हॉस्पिटल है, यहाँ इतना चिल्लाइए मत प्लीज। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको दिया के टेस्ट करने होंगे। रिमझिम, जीजी, जीजी आई एम सो सॉरी जीजी, वो मेरा दिमाग नहीं चल रहा। दिया ही चल रही है मेरे दिमाग में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सॉरी। तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। दिया ठीक हो जाएगी, ठीक है? मैं ये क्लीन करके आती हूँ। हाँ जाइए। बच गए, वरना कविता जीजी से आज हमें देख ही लेती। I'm really sorry, वो थोड़ा जल्दी में थे इसलिए। नहीं कोई बात नहीं। अरे आपके हाथ में तो बहुत चोट है। आप एक काम करिए, आगे से लेफ्ट जाइए, आपको वहाँ डॉक्टर मिल जाएंगे, पट्टी करा लीजिए। थैंक यू। अच्छा सुनिए, आप यहाँ पर लोकल लगती हैं, आप हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ, बोलिए। एक्चुअली हम लोग ना इन्हें ढूंढ रहे हैं, तो आपने कहीं देखा है? ये तो दिया और रिमझिम है। नहीं, इन्हें तो नहीं देखा, लेकिन हाँ मैंने सुना था कि कल हाईवे पे नाके के पास एक एक्सीडेंट हुआ था टेम्पो का। जी। और उसमें 2 लड़कियां भी मिली हैं, तो आप एक बार वहां जाकर चेक कर लीजिए। यस, थैंक यू सो मच। अपो, हाँ, हमें इमीडिएटली हाईवे के लिए निकलना होगा।
वहाँ पे कोई ना कोई क्लू है जो हम लोग अभी तक नहीं देख पा रहे। लेकिन ये चोट का क्या करें? हम रॉयल साहब शरीर की चोट सह सकते हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारे ईमान पर लगी हुई चोट नहीं सह पाएंगे और उन्हें हम कुछ होने नहीं देंगे। चल ठीक है, हम एक बार चेक करके आते हैं। हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है। यहाँ से बाहर निकलकर हम समीर को फोन करेंगे। हाँ। देखा दिया, हमने कहा था ना, हमारे राजा साहब चाहे लाख इरिटेटिंग हो सकते हैं, लेकिन मुझे उन पर आंख बंद कर कर भरोसा है। देखो आ गए तुम्हारे भाई साहब। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ आई हूँ? तुम्हारी इस पायल की छन छन से, ये तो रिमझिम की पायल की आवाज है। ये अचानक से हमें चक्कर क्यों आ रहे हैं? पायल की आवाज तो हर लड़की की एक ही तरह होती है। राजा भाई, आप कैसे पहचान लेते हैं? हम पहचान लेते हैं। रिमझिम की पायल की आवाज है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा था आपको वहाँ पे डॉक्टर मिलेंगे, चलिए जाकर पट्टी करवाइए इसकी। जी वो किसी की आवाज सुनी, शायद कोई है अंदर। यहाँ? नहीं नहीं नहीं, ये तो हॉस्पिटल का स्टोर है, यहाँ कोई नहीं होता। आप जाइए। थैंक यू। ठीक हो? भगवान की कृपा है कि तुम लोगों को होश आ गया। पता है मैं कितना डर गई थी। अच्छा ये सब छोड़ो, ये डॉक्टर ने कहा है जैसे ही होश आए ये दवाई खाना है, लो खाओ। अचानक हम दोनों साथ में बेहोश कैसे हो गए? जीजी कहाँ चली गई? उन्हें कितना वक्त लगेगा अगर इसे कुछ हो गया तो? मैंने फोन कर दिया है और एम्बुलेंस आती होगी अभी, ठीक है? चिंता मत करना। बस कुछ ही मिनट की बात है, फिर तुम दोनों बेहोश हो जाओगी और कोई स्मार्टनेस तुम्हारे काम नहीं आएगी। वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुम दोनों वो हॉस्पिटल के स्टोर रूम में कैसे पहुंची? वो जीजी हम रास्ता भटक गए थे। रिमझिम तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, घना सिंह का खतरा भी टला नहीं है, उसके गुंडे जरूर तुम लोग को ढूंढ रहे होंगे। आगे से ध्यान रखूंगी। आगे कोशिश करने का मौका कहाँ मिलेगा तुम्हें? बहुत जल्द तुम्हें और दिया को अपने ठिकाने पहुंचा दिया जाएगा। वैसे रिमझिम, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं जानती हूँ तुम्हें वो सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा,
तुम अपने आप को अकेला मत समझना, मैं हूं तुम्हारे साथ। ऐसी क्या बात करनी है आपको जीजी? रिमझिम, इंस्पेक्टर ने मेरी बात तुम्हारे पति से करवाई थी और वो तुम्हें दोबारा अपनाने के लिए तैयार नहीं है। उसने तो ये तक कह दिया कि तुम जियो या मरो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर ये कविता दीदी ऐसे क्यों बोल रही है? कितनी आसानी से झूठ बोल लेती है। मैं क्या अपने समीर को जानती नहीं हूँ? अब शक नहीं विश्वास हो गया है मुझे कि ये हमारे साथ कुछ गलत करने का सोच रही है। जीजी वो ऐसा कैसे कर सकते? और दिया दिया तो उनकी बहन है ना। ऐसा ही होता है रिमझिम, ये समाज ऐसे ही करता है। जब भी किसी लड़की को उठा लिया जाता है ना, तो कोई भी इज्जतदार परिवार उसे वापस नहीं अपनाता। यहाँ तक कि उन्होंने दिया को भी अपनाने से इनकार कर दिया। क्या? लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पति से एक बार फिर से बात करूंगी और उसे समझाऊंगी। इतनी शादियां करवाती हूँ, इतने घर जोड़ती हूँ, तुम्हारा घर इतने आसानी से टूटने नहीं दूंगी। ध्यान रखो अपना, आराम करो, ठीक है? इस औरत पर बिल्कुल भरोसा मत करना दिया। ये एक नंबर की झूठी है। समीर यहाँ आ चुके हैं, हमें यहाँ से कैसे भी निकल के उन तक पहुंचना होगा। अरे मेरी पायल कहाँ गिर गई? तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ आई हूँ? तुम्हारी इस पायल की छन छन से। वो हमारा वहम नहीं था, यही थी वो। कौन? आपके दुश्मन? ये रिमझिम की पायल है पप्पू। कमाल है राजा जी, मतलब कमाल। मतलब राजा महाराजाओं में क्या एंटीना लगा होता है? कैसे ढूंढ निकाला आपने? नाम समझा पाएंगे तुम्हें और ना तुम समझ पाओगे। फिलहाल हमें उस औरत का पता लगाना है जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर थी। जीजी अरे अरे अरे, हम क्या करें? हमें पति ने हमें ऐसे अकेला छोड़ दिया, हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे जीजी? हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई जीजी। रोना बंद करो। अब आपके अलावा हमारा कौन सा आ रहा है जीजी? अरे रो क्यों रही हो? मैंने कहा था ना तुम अकेली नहीं हो। अब हम रोए नहीं तो और क्या करें जीजी? हाँ, जिसकी जिंदगी में पति ना हो, वो जिंदगी भर अकेली रह जाती है। जीजी नंदनी और सरिता कितनी नसीब वाली है, अब उनकी शादी करवा रही है, उन लोग का भी परिवार होगा और हम तो अकेले रह जाएंगे ना दिया। हाँ जीजी हम क्या करेंगे जीजी? रोना बंद करो रोना। तुम्हारी कविता जीजी किस लिए है? जब मैं इन दोनों का घर बसा सकती हूँ तो तुम लोग का नहीं बसा सकती? और तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया तो क्या हुआ? तुम्हारी दोबारा शादी करवाऊंगी, ठीक है? और अब तुम्हारे और दिया के हाथ पीले करने की जिम्मेदारी मेरी। सच्ची? जीजी आप कितने अच्छी हैं, थैंक यू सो मच जीजी। जीजी हम आपसे एक बात कहें? हमें और दिया को ना यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं जीजी। आप हमें फॉरेन भेज दीजिए। आप तो अच्छे फॉरेन लड़कों को जानती होंगी ना? हाँ जीजी प्लीज। हाँ बस शांत हो जाओ। अब तुम इतना बोल ही रही हो तो मैं तुम्हारे लिए भी फॉरेन का लड़का ढूंढती हूँ, ठीक है? थैंक यू जीजी। ओके ठीक है। अब हमें ये पता करने से कोई नहीं रोक सकता कि ये कविता जीजी चाहती क्या है और ये क्या सोच रही है। अरे रुक दीजिए। पप्पू क्या पता चला? हमने पता लगा लिया। क्या पता लगा? वो औरत जो है शास्त्री नगर की है। हाँ पास ही में है। चल ना फिर वहीं चलते हैं। अरे रुकिए जरा, थोड़ा सा घोड़े को लगाम लगाइए। शास्त्री नगर में 150 घर है, एक घर में जाके पूछेंगे क्या कि मैडम आप वही हैं? आइडिया सुन,
क्या कहता है? लेकिन इसके लिए तो पैसों की चिंता मत कर। हाँ, अरे हम तो भूल ही जाते हैं कि आप तो सचमुच के राजा हैं यार। काम पे लग, चल। हाँ चल। सारा काम खत्म। अब आराम से बैठकर रेडियो पर फरमाइशों वाला प्रोग्राम सुनेंगे, ठीक है? आपकी फरमाइश और कुछ सदाबहार नगमे लेकर फिर आया है आपका दीवाना संकल्प। आज के हमारे पहले कॉलर अपने किसी खास के लिए एक खास अंदाज में मैसेज लाए हैं। कुछ सच था, कुछ कहानी थी। दूर देश की वो रानी थी। जितना ऊंचा पद था उसका, उससे ऊंचा कद था उसका। समीर, ये तो समीर की आवाज है। वो हमें ढूंढ रहे हैं। चढ़ते सूरज सा रुतबा, डर तो जैसे गायब था। चेहरे पर ईमान की रौनक, आंखों में खुददारी थी। मजलूमों के हर आंसू में उसकी हिस्सेदारी थी। कभी आग, कभी मोम, कभी पत्थर, कभी पानी थी। प्रेम, त्याग, कर्तव्य, साहस ही उसकी निशानी थी। खोना हमने सीखा नहीं, मंजिल को आज हम पाएंगे। पुराने मंदिर में सर झुकाकर गणगौर की आरती गाएंगे। हमें उम्मीद है कि ये मैसेज रिमझिम तक पहुंच गया होगा और वो वहां जरूर आएगी। इसका मतलब समीर आ गए मेरे जीवन।